अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, महंगाई में पिसती आवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार है और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया न होने के बराबर हैं, जिन पर हुकूमत जो है वो कुछ सब्सिडीज़ के दावे कर रही है और लेकिन हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं, आवाम से सुन रहे हैं कि लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अशिया जो हैं वो मुनासिब कीमत पर नहीं मिल रही, और अगर मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं तो अशिया अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। आज हम यूटिलिटी स्टोर्स पर ही मौजूद होंगे और आवाम से जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों पर सब्सिडी दी जा रही है और कौन कौन सी अशिया अवेलेबल हैं और कौन कौन सी अशिया मौजूद नहीं है। बात करेंगे आज बनाम सरकार में। नाज़रीन, हम इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं और शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ों में उनको मुश्किलात का सामना है और किन चीज़ों पर जो है उनको सब्सिडी दी जा रही है। ख़वातीन शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप चीज़ें ख़रीदने आई हैं, आपको सब मिल गई हैं? नहीं मिली। क्या नहीं मिला आपको? और घी भी कह रही नहीं मिला और महंगा भी है। वैसे साबुन भी हम इधर से लेते हैं, शैम्पू सारा बाहर से महंगा है इधर। अच्छा, जो भी हमें यहाँ पर महंगा है? यहाँ पर महंगा है। घी तो सही है, सस्ता है, आटा भी सस्ता है, तो चीनी भी थोड़ा सा मतलब है, सही है, मार्केट से फ़र्क है। हाँ, लेकिन जो और सौदा हम लेते वो तो लाजिमी लेना पड़ता है, तो वो हमें ज़्यादा महंगा। यानी कुछ चीज़ें आपने साथ लेनी है तो आपको इस ये मिलेंगी चीज़ें, आटा, हाँ, चीनी। हाँ, इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें लेनी पड़ेंगी। हाँ जी, तो इससे अलावा अगर ये ना ले तो हमें सौदा भी नहीं मिलती और महंगा भी। अच्छा, वो तो सौदा भी महंगा साथ आपको कितनी चीज़ें लेनी पड़ती हैं? कभी कह रही 700 का ले लो, फिर 2 घी मिलती है। कभी कह रही 500 का ले लो, कभी कह रही 1500 की ले लो, तो 2 घी मिलती है। अच्छा, तो अगर हम 700 रुपये हम आप लेने आए हैं यहाँ पर घी, लेकिन आपको 700 रुपये का सौदा और लेना पड़ेगा। हाँ, 1000-1500 का सौदा लेंगे तो फिर 2 किलो घी देंगे, बाकी वरना घी नहीं है। 2 किलो घी मिलेगा, वो भी इतना महंगा। लाइनों में पहले तो लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब लाइनों में नहीं लगते, तो आते हैं। मुझे 5-6 दिन हो गए रोज़ाना चक्कर लगाती हूँ, आटा नहीं है, कभी घी नहीं है। आते हैं, अभी आए हैं सौदा लेने के लिए। हर चीज़ की इतनी महंगाई होती जा रही है, जैसे पूछते हैं कहते है ही नहीं है, ये तो है अभी आपको नहीं क्या है। नहीं मिला? मैंने घी भी लेना, वो भी नहीं है। आटा पूछना है, वो भी नहीं है। केड़ी चीज़ पूछते हैं, वो है नहीं। जो चावल टोटा लेते हैं तो वो तो इतना महंगा हो गया है। इतना तो बाजार से, दुकान से भी मिलता है, इतना बहुत ज़्यादा है। 170 रुपये का ये किलो टोटा देते हैं। तो एक आध चीज़ खरीदने पे भी आपको 700 रुपये 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हाँ जी, एक चीज़ लेनी हो तब भी? हाँ जी, कोई चीज़ भी लेनी है वो कहते हैं पहले इतना सौदा लो फिर हम आपको देंगे, ये कहते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये कब से बढ़ी हैं? ये जब नया साल शुरू है उससे 2-3 दिन पहले, इससे ज़्यादा तो ज़्यादा दिन से दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन थोड़ी सी इंसान को गुम्मत को भी चाहिए, थोड़ी सी कम कीमत कर दे, लेकिन गरीब मजदूर लोग को क्या करेंगे। लेकिन इन लोगों को तो नहीं, बस साल बाद चलो कीमत बढ़ाई, लेकिन ये 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन बाद बस लगातार कीमत बढ़ाई जाने। लेकिन जो हम लोग ऐसे गरीब लोग हम क्या करें? तो अभी हम तो सड़कों पे आए हुए हैं, हमें किराए पे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमको उनका खर्चा भी नहीं पूरा होता। मेरा शौहर है, उसकी तबीयत नहीं इतनी सही रहती, उसके पाँव में इतनी तकलीफ होती है, फिर भी लेकिन इसीलिए आ जाती हूँ। मैं कहा चलो स्टोर से थोड़ा कम सौदा मिल जाए, लेकिन नहीं, वो जितना भी आते हैं। आज 5-6 दिन हो गए मैं रोज़ाना चक्कर लगाती हूँ। आज घी नहीं है, अब आई हूँ, तो इन्होंने कहा 10-11 बजे आना, तब आए, अभी घी नहीं है, कभी घी आटा नहीं आता, कभी जो चीज़ पूछते हैं हाँ भैया आती नहीं है। आप कब से चक्कर लगा रही हैं? 5-6 दिनों से? 5-6 दिन से अगर रोज़ाना चक्कर लगाती हूँ मैं सुबह शाम। अच्छा, मैं तो इधर साथ ही रहती हूँ। अच्छा। बात ये नहीं है, आज हमारा साथ कैमरा लगा हुआ, आप देख ले कितना घी जाती है होटल वालों के पास, कितना आटा जाता है, लोगों को लाइन खड़ा कर कर के तो 3 बजे कह रही नहीं ख़त्म। अच्छा, 3 बजे तक सारा कुछ हमें खत्म ये हो जाता है? हमें इस तरह की जलील करते। एक दिन बेटा आ गया, कह रहा था मैसेज नहीं आया, हमने आटा नहीं देना है, तो बेटा मेरा कह रहा था कि आ जाओ कैमरे में मैं दिखा दूँ या वीडियो ला के दिखा दो। आप सबको इस तरह की दे रहे, होटल वालों को उससे काना फ्री में कहते, हमें क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, होटल वालों को दिया जा रहा था, आम लोगों को नहीं दिया जा रहा नहीं था। देते, हमें जलील करते हैं। तो फिर हमें आटा दे दिया, फिर आटा दे दिया, फिर दे दिया उससे बाद। ठीक है। तो आप कितने दिनों से चक्कर लगा रही हैं कि घी आपको नहीं मिला? मैं तो 2 माह से चक्कर लगाती हूँ। मेरा जो ये ईडी कार्ड चेक कर दे इससे कब हुआ है या कब नहीं हुआ। अगर झूठ बोलती हूँ मैं तो हमें नहीं मिलता। 2 माह तकरीबन हो गए। दिया था ना, तो इन्होंने कहा था कि आप को नए साल के पहले महीने से ये देखो पर्ची मेरे पास है, इन्होंने कहा था आपको ना सौदा मिल जाएगा, घी भी मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दिया। ये देखो मेरे पास लिफ्ट भी है।
इसमें अच्छा, देने का ये वाला इन्होंने सौदा मैंने आपको 15 दिया गया था कि हाँ नहीं जी, दिया ये गया था? मैंने ये उन्होंने कहा था सौदा ले लें तो आपको पैसे दे देंगे। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने ये सौदा दे दिया, लेकिन आटा और घी नहीं दिया। अच्छा, बाकी जितनी आपने जायद चीज़ें लेनी थी वो आपने ले ली, हाँ, वो ले लेकिन ली। आपको उसके बावजूद उन्होंने वो कहा था ये आटा आप नहीं। ले लें तो फिर हम आपको सौदा घी आप बाद में आके ले जाए। मैं उस दिन से आ रही हूँ, ये देखनी है पहले महीने से 2-3 दिन पहले की ये बात है, लेकिन जब भी आते हैं वो कहते हैं घी नहीं अभी है। तक आपको आटा नहीं मिला, अभी तक आपको घी नहीं मिला? घी नहीं मिला, आटा एक दफ़ा लेके गई हूँ, घी नहीं मिला मुझे। तो क्या करें, बाहर से नहीं हम इतना अफोर्ड कर सकते, इतना घी तो इतना महंगा बाहर भी है। तो इधर हमने कहा चलो गरीब लोग, चलो कोई तो बचत हो जाए, कोई बच्चों को खाना खिला दें हम लोग। लेकिन यहाँ तो आते हैं घी नहीं है, घी नहीं, जब भी आते हैं घी नहीं है। मैं अभी कल चक्कर लगा के गई, उन्होंने कहा घी नहीं आया। जब भी पूछे 5-6 दिन के बाद, कभी कहते हैं पहली के बाद आएगा, पहली के बाद आए, तो उन्होंने कहा 5-6 दिन के बाद आता है। पता नहीं, हमें ये समझ नहीं भी आता घी आता भी है या नहीं है, क्या करते हैं ये लोग, हमें कुछ समझ तो नहीं अभी आता। जैसे खाला जी कह रही थी कि जो बाकी चीज़ें हैं वो मार्केट के रेट पे ही मिल रही हैं, उसमें हमें कोई नहीं, जो है कुछ वो हमें कोई प्रावधान रियायत नहीं आ नहीं रही। मिलती। ठीक, हाँ, जो रेट से जो बाहर बाहर से रेट है ज़्यादा वो- रेट ज़्यादा दे रहे अच्छा, हैं। बाहर से भी ज़्यादा? हाँ जी। बाहर से महंगा है। अच्छा। खाली हमें घी आटा सस्ता मिल रहा है और चीनी, अच्छा, और सारा बाहर से इधर महंगा है। 650 का आटा देते हैं, हाँ। 10 किलो का, ते चीनी देते हैं 75 रुपये किलो। इससे पहले तो जाबा से 400 का दे रहे थे ना? पहले 400 का देते थे, तब लाइन में लगते थे, सुबह से आते थे, शाम से जाते थे घर। उस वक्त कभी घी मिल जाता, कभी आटा मिल जाता, कभी कोई चीज़ कभी नहीं मिलती थी, कभी आज नहीं आया कल आएगा, ऐसे बस कहते थे। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी काफ़ी दिनों से चक्कर लगाए जा रहे हैं। अभी एक खातून तो कह रही थी कि 5 से 6 दिन हो गया मुझे, मैं मुसलसल चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन अभी तक ना मुझे घी मिल रहा है, ना मुझे आटा मिल रहा है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि तकरीबन 400 रुपये का आटा दिया जा रहा था, लेकिन जनवरी में ये 650 रुपये कर दिया है। और इसमें लेने का कुछ तरीकाकार ये है कि आपने जो अपना शनाख्ती कार्ड है वो 5566 पर नंबर आपने मैसेज करना है, और उसके बाद जो है वो आपका उस कैटेगरी में फॉल करेगा कि आपका वो इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आएगा, तो वो उसके लिहाज से आपको 400 रुपये में मिलेगा। लेकिन अगर उसमें नहीं आता तो फिर आपको 650 रुपये में ये आटा दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर ये दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आटा अवेलेबल नहीं है, वो शिकायत कर रही हैं, आटा और घी कितने दिनों से अवेलेबल नहीं है? आटा तो डेली आता है, अच्छा आज भी आया था। अच्छा, तो बिक ख़त्म गया। हो जाता है? हाँ, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जल्दी ख़त्म हो जाता है? जल्दी नहीं, जल्दी तो नहीं, तकरीबन जो है ना 2-3 बजे तक तो रहता है, सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं, अच्छा तो 2-3 बजे तक रहते हैं। अच्छा, और घी कितने दिनों से नहीं आ रहा? घी कल से नहीं आ रहा, मंगल तक आया था घी। अच्छा, ठीक है, वो भी 3 दिन गैप पड़ा है, मतलब बीच में। तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है? वो भी तकरीबन क्योंकि वो, 4-5 बजे तक। ये खातून मौजूद थी, वो तो 6 दिन से चक्कर लगा रही हैं यहाँ पर। लेकिन वो जब 3 दिन आता रहा वो नहीं आई। सैटरडे को भी घी आया है, संडे को भी आया है। मतलब पिछले हफ्ते आया था? हाँ, पिछले हफ्ते आया था, और मंगल तक आया, परसों मंगल था, मंगल तक घी यहाँ पे आया है। लेकिन सुबह आता है 10 बजे, 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाता है, ठीक क्योंकि है। महदूद क्वान्टिटी तो आप आती है। लोगों को गाइड नहीं करते कि आप लोगों को- 2-3 बजे से पहले पहले आ जाएं ताकि? नहीं, हम तो मतलब हर बंदे को यही कहते हैं। अब भी जो आटा पूछने आ रहे हैं उसको यही कह रहे हैं कि आप 10-10:30 बजे तो चक्कर आपको लगाएं। कोई डेट नहीं दी जाती कि आप इतने एक डेट दे दें लोगों को कि इतने दिन में जो है वो आटा अवेलेबल होगा, या नहीं, प्लान डेट आटा को जो डेली है? आता है। अच्छा, डेली आता है। मखसूस मतलब मखसूस दिन में नहीं मखसूस दिन में नहीं आता। आता, डेली आता तो है। घी मखसूस दिनों में आता है? घी पहले डेली आता रहा है, अब ये कुछ दिनों से मतलब थोड़ा सा मसला बने घी का। अच्छा, पहले तो मुसलसल तो आता वजह रहा। क्या बता रहे हैं, क्यों घी हमें तो फिलहाल रोज़ कुछ नहीं पता आ नहीं कि क्या वजह है, कोई पता नहीं कि उनको ही पता है ऊपर वालों को कि क्यों नहीं भेज रहे। ये 3 दिन आया बीच में, कल से, और आज फिर नहीं आया। रहा? ठीक है, तो ये जो आटे में के रेट में फ़र्क आपने लगाया हुआ है पीछे, जी जी। तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो चीनी है वो और सस्ती दी जा रही है, आटा सस्ता दिया जा रहा है, घी जी, सस्ता दिया जा रहा है, लेकिन जो दूसरे सारिफीन हैं उनके लिए जो है वो रेट उनके लिए मुख्तलिफ है। 648 रुपये 10 किलो का, और 20 किलो का 1300 रुपये का, 1296 रुपये का। और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन हैं उनके लिए 400 10 किलो का, और 800 रुपये 20 किलो का। वो उनके लिए मतलब स्पेशल एक कोड आता है नादरा की तरफ से, उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं। जिन लोगों को मतलब जो मुस्तकीन होते हैं, गरीब होते हैं, उनको फिर ये रायत मिलता है। चीनी भी उनको 70 रुपये मिलती है, घी भी उनको 300 रुपये किलो मिलता है। अच्छा, अभी लोग शिकायत करते हुए नज़र आए कि आपने एक तो वो अगर उन्होंने ये सस्ते आइटम्स लेने हैं, चीनी, आटा या घी लेना है, तो उन्हें 700 से 800 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी, और वो शॉपिंग बाहर का जो रेट है उससे ज़्यादा कीमतें यहाँ पर लगी हुई हैं। नहीं, ऐसा दुरुस्त तो बात है। ऐसा तो नहीं कभी हमने कहा। मैं तो यहाँ पे मतलब 20-20 किलो खाली आटा देता रहता हूँ कस्टमर को, ठीक है, क्योंकि जितना उनको मतलब हमें अलाउ है
एक टाइम में एक बंदे को 20 किलो आटा मतलब वाला हुआ है मैं, ठीक है। 20 किलो आटा मैं दे देता हूँ। अगर उनकी कोई नई रिक्वायरमेंट तो ना ले, बेशक शॉपिंग नहीं करते तो नहीं भी दे करते देते तो हैं। ना करे। मतलब मैंने कभी कोई किसी से डिमांड नहीं की कि आप लाजमी कोई 500-700 की चीज़ खरीदते हैं। बाकी जो रेट हैं वो मार्केट के हिसाब से आपको भी पता है कि महंगाई किस तरफ जा रही है। महंगाई तो है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर होने का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना मार्केट आवाम से को। हमारे रेट मतलब कुछ जनरल आइटम जो है ना, साबुन, सर्फ, शैम्पू, पत्ती, उनके मार्केट से हमारे रेट अब भी मतलब फ़र्क है। अच्छा, लोग तो यहाँ पे कह रहे थे कि उनके रेट ज़्यादा हैं। देखो कुछ लोग मोहल्लों में जो रहते हैं, मोहल्लों वालों के रेट अपने हैं। नहीं, कैसे हो कभी सकता है ना कि एक जो कंपनी है वो दे रही है, जैसे साबुन है वो 100 रुपये का दे रही है, तो दूसरी जगह पे फ़र्क कैसे हो सकता है? वो कंपनी तो एक ही है, कंपनी तो एक दुकानदार को दूसरे दुकानदार को फ़ायदा नहीं दे रही। ये तो उनका मसला है ना, मोहल्ले वालों को या मार्केटों को कंट्रोल करना मेरा मसला तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का मसला है। वो वहाँ पे मतलब चेक एंड बैलेंस रखे या अपने मतलब बंदे भेज के चेक करवाए कि हर बंदा अपने अपने रेट क्यों दे रहा है। मुझे तो जो रेट मतलब कंप्यूटर ने देना है उससे अगर नहीं, मैं आप ही कह रहे हैं ना कि उनको फ़र्क मिलता है वहाँ से। नहीं, तो ये जो थोक यूटिलिटी वाले स्टोर है तो यहाँ पे सस्ता मिलना चाहिए। यहाँ अगर पे उनको तो सस्ता दूसरी है। दुकानों पे सस्ता मिल रहा है और यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। नहीं, उसमें ये होता है ना कि बाज़ का प्रिंट जो होता है ना, प्रिंट नया आ जाता है मार्केट में, ठीक है। हमारे पास बाज़ का प्रिंट पुराना ही अगर पड़ा है लेकिन रेट बढ़ गए, महकमे ने तो रेट बढ़ा देने हैं, उस पर लोग शिकायत करते हैं कि जी ये रेट प्रिंट आपके पास इतना पड़ा हुआ है लेकिन रेट आप ये लगा रहे हैं। तो हमें तो जो रेट कंप्यूटर ने देना है हमने तो वो लगाना है। हम अपनी मर्ज़ी से तो रेट लगाते भी नहीं है, स्कैन करना है, जो रेट आना है हमने तो वही देना है। ठीक है, आपने कहा कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो नहीं दे रहे, तो शहरी मौजूद हैं, उनसे आपके सामने ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि आटा, चीनी या घी जब लेना होता है ना, तो हम जो जायद शॉपिंग होती है वो हम कहते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा शॉपिंग, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, और चीज़ें लेने को ये कहते हैं आपको? हाँ, चीज़ा और नाल लइए तो फिर साथ लेते हैं। अभी ये आपके सामने जो है वो उन्होंने कहा कि चीज़ां लइए तो फिर चीज़ें नहीं देनी पड़ती, मैं तो दे देता हूँ। दे देंदा होगा, सान तो मिले ही नहीं। आपको नहीं मिला? सानू तो नहीं आपने मिला। अभी ये मेरे सामने कह रहे थे कि मैं तो नहीं, देता- सानू नहीं, वो जो मैं आई हाँ वो तो कोई नहीं आता। जो सानू नहीं मैं मिला। आई हाँ तो उदों भी आटा कोनी सी, अज भी आटा कोनी दा। देखो वो आए उस वक्त ना जिस वक्त चीज़ अवेल ही नहीं है। हाँ, आटा अगर ये मतलब मेरे पास तकरीबन 1 घंटा पहले आ जाते तो इनको मिल जाना था। वो तो अब आए हैं, अब अवेल ही नहीं है। तो फिर या तो अवेल हो तो मैं इनको डिमांड करूं कि आप पहले को 500-700 की खरीदारी करें, तो फिर तो है ना, जब चीज़ अवेल ही नहीं है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के रीजनल ऑफिस में, और यहाँ पर हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे जानेंगे कि आवाम किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पे क्या खरीदने आई थी? मैं तो यहाँ से घी लेने आई थी, आम घी। अच्छा, वो भी अंदर नहीं है, कोई डालडा, कोई ईवा, कोई यूटिलिटी वाला तो मिलता ही नहीं है ना। तो कोई भी ऑयल, कोई भी कंपनी का घी नहीं है। किसी भी कंपनी का नहीं है। ठीक है। कितने दिनों से नहीं है और आप कितने दिन से चक्कर लगा रही हैं? मैं तो तकरीबन ही आ रही हूँ यहाँ पे, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। पता कितने नहीं दिन से क्या, आ रही हैं? अभी ये कितने मुझे- दिन से आ रही हैं? हम मुझे हो गए हैं कोई 8-10 दिन हो गए हैं। 8-10 दिन आप हाँ, मुसलसल ये आ रही हैं? मतलब कि ईवा शिवा भी नहीं मिल रहा, डालडा ईवा कुछ कोई नहीं भी मिल रहा। अवेलेबल नहीं है? अच्छा, और आटा और चीनी अवेलेबल है? हाँ वो है, वो है, पर वो इतना मुझे मैं तो घी जरूरत के नहीं थी, हाथ आपकी पर- जरूरत हाँ। घी की थी। अच्छा, तो ये मार्केट रेट फर्क है इनका? बहुत कितना तो कहते फर्क हैं है? इतना भी फर्क नहीं। ठीक है। पर ये था कि मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिल रहा। तो वजह क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा? ये पीछे से शॉर्ट नहीं हो आ रहा रहा है? अब। हाँ बाकी जी। तो मार्केट में डालडा और ईवा वगैरह तो अवेलेबल है ना, मतलब जो बाकी हाँ। कंपनीज हैं उनकी तो ये अवेलेबल कि है। थोड़ा सा फर्क होता था कि हम कहते चलो मिल जाता है, अब ये है कि यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। अभी कोई वजह नहीं बता रही है? जी मुझे लगता है पीछे से महंगा हो रहा है। पीछे से महंगा हो हाँ, रहा है और ये अभी महंगा हो स्टोर रहा है। किया जा रहा है? हाँ जी, आपके ख्याल में स्टोर किया जा रहा है और उसके बाद जब महंगा हो जाएगा तो फिर जो है वो हाँ, सेल किया निकालेंगे। जाएगा। नज़ीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पे खरीदारी के लिए आए थे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पे क्या लेने आए थे? मैं घी भी लेने आया था और आटा भी। अच्छा, जो चीज़ नहीं है वो इस्तेमाल के लिए घर के, तो फिर फ़ायदा क्या इसका? तो आटा भी नहीं है आटा भी नहीं। और घी भी नहीं घी भी है, नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं है? वो जी उन्होंने पेमेंट करनी थी फैक्ट्रियों की, वो पेमेंट घी वालों को नहीं की,
तो स्टोर पे आटे आ नहीं रहा, घी भी अच्छा, पीछे जो पेमेंट करनी थी वो पेमेंट अभी नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया है। गवर्नमेंट पेमेंट। अच्छा, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो घी नहीं आ रहा है। हर जगह अच्छा, तो आटा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दूसरे यूटिलिटी स्टोर से हम होते हुए आ रहे हैं। आटा दूसरी जगह आटा पर मिल रहा है जी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर कम गया, यहाँ पर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इस वाले यूटिलिटी स्टोर में नहीं मिल रहा। तो ये क्या कर रहे हैं? या हुकूमत क्या हमें रिलीफ दे रही है? हमें तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगता कितने कि दिन हो गए आपको पाकिस्तान में चक्कर कोई लगाए? ऐसा आदमी आएगा कि जो इस माशरे को सुधारेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे चक्कर लगाए थे? ये मैं तो हर महीने यहाँ से सौदा लेके जाता हूँ, वो देख। नहीं, अभी कितने दिनों से घी नहीं आ रहा है? अभी मेरा कुछ 3 महीने हो गए। 3 महीने से घी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो और पेमेंट्स रुकी हुई हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, पेमेंट की वजह से घी रुके हुए। अच्छा, और आटा फिर क्यों नहीं आ रहा? आटा या वो कह रहे हैं कि आटा आया था, खत्म हो गया? हाँ जी, चीनी 3 किलो से ज़्यादा देते नहीं। अच्छा, 3 किलो से ज़्यादा नहीं देते। हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसी शर्त है कि आपने ये जो चीज़ें सस्ती हैं, जो रियायती दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट जिन पे सब्सिडी हाँ दी जी, है, आटा, दालें, चीनी और दालें हो गई, इन पे इनके साथ आपको कुछ और चीज़ें खरीदना पड़ती हैं? और चीज़ें खरीदना पड़ती हैं, तो इसीलिए बिल बनता है ना। कितनी? अच्छा, कितनी चीज़ें, कितने पैसों की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं तो फिर ये देते हैं? 3,000 की चीज़ें खरीदो, फिर साथ ये चीज़ देते हैं। अच्छा, 2 से 3,000 की एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदें फिर- तो तब हमें ये तब हमें चीज़ें ये मिलेंगी, मिलता है। आटा, चीनी हाँ और जी। दालें वगैरह। फिर वो भी मिल जाती है, नहीं होते चले जाते हैं। नहीं मिले तो आपको दोबारा शॉपिंग करनी पड़ती है? सैलरी इतनी कम है मेरी कि सैलरी के ना बराबर है, ना होने के बराबर है। 17,000, इससे क्या कर सकते? 5 बच्चे हैं मेरे। हुकूमत ने तो मजदूरी भी 25,000 कर दी है, बल्कि अभी 35,000 का सोच वो रहे नहीं हैं। ना देते, वो सिर्फ बातों तक है महदूद, वो नहीं देते। अगर फैक्ट्री वालों से कहो ना कि पेमेंट गवर्नमेंट ने की है, उजरत वो अब तो कहते हैं जाके 35,000 गवर्नमेंट- करने का सोच रहे हैं, हाँ, वो कहते हैं लेकिन जाके फैक्ट्री गवर्नमेंट वाले से ले देते लो। नहीं है। हाँ अच्छा, जी। गवर्नमेंट से ले लो। हाँ जी, गवर्नमेंट से ले लो, जिसने कहा कि 35,000 उनसे जाके ले लो, हम नहीं देंगे। तो आप एहतजाज नहीं करते? एहतजाज कब करें? कौन सुनने वाला है यहाँ? कोई कानून आज तक बना ही नहीं है। आज तक कोई कानून बन जाना इस पाकिस्तान का, तो कई गरीबों को इंसाफ मिल जाए। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ये हुकूमतें हैं जो बाकायदा ये सारा करप्ट महकमा है। तो पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी कि अभी वाली गवर्नमेंट बेहतर है? अभी वाली भी नहीं, पीछे वाली भी नहीं, और उससे दोनों- पिछले 5 साल? दोनों बेकार। उससे पिछले 5 साल? हमारे लिए तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो हमें रिज़्क खिला रही है, वरना कोई बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको कीमतों का फर्क नजर आ रहा है और चीजें हैं यहाँ पर, अशिया अवेलेबल हैं? घी ना आटा कोई चीज़ नहीं मिलती इधर से। अच्छा, कितने दिन बाद आप चक्कर लगाते हैं? 20 दिन हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, 20 दिन हो गए आप रोज चक्कर लगा हाँ रहे जी, हैं? दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते हैं, इधर कोई चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, हाँ जी। तो मार्केट से जो चीजें मिल रही हैं उन पर मार्केट रेट से फर्क है? फ़र्क क्या होता है कि 1-2 रुपए का, 2-3 रुपए का फ़र्क होता है। इससे क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है घर से ले ले, उधर से ही ले ले तो फिर बंदा। आप इतने चक्कर क्यों लगा रहे वो हैं? घी की वजह से। घी की वजह? घी जो सस्ता मिलता है इधर 375 रुपये किलो, ठीक है, उधर से 500 रुपये किलो मिलेगा, 600 रुपये किलो मिलेगा। तो जीना तो हराम है ना, वो जिंदगी मिल नहीं हराम। रहा, आप पेट्रोल हाँ जी, लगा के ऐसे ही आते हैं हाँ जी, पता करते हैं, नहीं मिलता। अब 20 दिन हो गए तकरीबन, बहुत मुश्किल हो गई है। और बाकी कौन सी चीजें मिलती हैं यहाँ पर जो यहाँ पे जिनपे थोड़ा और सा वो रेट में फर्क आता दूसरी है? चीजें घी के जितनी अलावा है सारा कुछ है इधर, लेकिन जो दालों मेन में चीज फर्क है? जो मेन चीज होती है ना घर की, वो नहीं है। वो जो घी, चाहिए हमें चीनी। वो मिलती नहीं है इधर से। वो मिले तो हमें कोई फायदा हो ना, फायदा हमें किसी चीज का भी नहीं है। ये स्टोरों का ये अभी 20-30 दिन वो पहले मिलता था, 20-30 दिन पहले तो इधर इतना रश, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। वो मिलता है, वो बहुत मुश्किल से मिलता था। ठीक है, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बस क्या करेगी? कुछ ही नहीं करेगी, सब फारिग हैं। कौन क्या करता है? किसी के लिए कुछ करता है? हमने तो कमा के खाना है ना। ये हुकूमत जो मर्जी करे, चाहे वो जो इमरान खान आए, चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए। आपके नज़दीक महंगाई का जिम्मेदार कौन है? अभी तो ये आए हैं, ये हुकूमत जो आई है, ये तो अभी इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए ना।
तो जो पहले इमरान खान था वो 150 पे पेट्रोल छोड़ के गया है, इसने 250 रुपये कर दिया अभी। तो अभी बाकी चीज़ें भी महंगी होगी, जो भी चीज़ें हैं सारी महंगी हो गई हैं। बाकी है कि अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह ही मजीद महंगी हो जाएंगी अभी महंगी, हो जाएगा, पेट्रोल भी महंगा होगा तो फिर क्या क्या मसला क्या बनेगा गरीब बंदे का, जो एक दिहाड़ी करके कमा के खाता है उसका क्या बनेगा। तो आप एहतजाज करने के लिए सड़क पर आएंगे? वो इंशाल्लाह क्यों नहीं निकलेंगे, ज़ाहिर है जब सारे निकलेंगे हम उनके साथ निकलेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए कि ये खाने वाली चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए ना। ये जो कदालें या घी है या जो ये चीज़ें ये तो सस्ती मिलनी चाहिए, ये तो मिल ये ही नहीं मिलती। आटा मिल रहा है? आटा वो 650 का कर दिया, पहले 400 का था, अभी वो 650 को, वो भी कभी मिल गया कभी ना मिला, बस ऐसा ही होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद थे यूटिलिटी स्टोर के रीजनल ऑफिस में। यहाँ पर भी घी अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि घी महंगा होने वाला है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर घी अवेलेबल नहीं है, किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर घी अवेलेबल नहीं है। लेकिन असल वजह क्या है ये तो हुकूमत ही बता सकती है। अभी नाज़रीन हम आवाम के दरमियान मौजूद होंगे और आवाम से ये जानेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर उनका क्या रद्द अमल है। नाज़रीन आवाम के दरमियान मौजूद हैं और इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि खाने पीने वाली पूरी मार्केट है, लेकिन जितना रश यहाँ पर होना चाहिए उतना रश नहीं है कि महंगाई के इस पर भी असरात हमें नज़र आ रहे हैं। आवाम के दरमियान मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी हम जो रश देख रहे हैं ये कहीं ज़्यादा हुआ करता था यहाँ ये पर। मतलब कि इस वक्त तो कम रश है, रात को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, अभी भी रश हो जाता है महंगाई होने के बावजूद? यहाँ पे रश वैसा ही है? बावजूद भी, हाँ। मगर यह कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर महंगाई के बाद? बहुत सारा फ़र्क पड़ा है कि नहीं। मतलब कि इतना रश होता था यहाँ पर, अब तो इतना रश नहीं है, बस 100 है कि नहीं। अब कहाँ से वो पैसे लाए, कारोबार करके भी बूढ़ी नहीं पड़ रही कि नहीं, कि ये इस मुल्क का क्या हाल इन्होंने बना दिया इन लोगों ने। लेकिन जो जवाब पेश करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो महंगाई है वो हम बचपन से ही देख रहे हैं कि महंगाई होती जा रही है। उस वक्त की महंगाई में और अब की महंगाई में क्या फ़र्क है? ये कम से कम 10 साल हो गए हैं इस मुल्क से कि ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे कोई नहीं आ रहा कि नहीं। और फिर ये देखना पेट्रोल का क्या हाल है, जब ये बढ़ाते हैं तो ये मतलब है कि पीछे नहीं आता। ना जी नहीं आता, जब ये कम करते हैं तो ये बंद कर देते हैं। ये जहाँ कानून कोई नहीं है, कोई असूल कोई नहीं है किसी का कि नहीं, कि जन को मतलब है कि किसी को सज़ा मिली हो, यानी क्या नाम है। और हर इंसान बहुत तंग हो चुका है महंगाई की। इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? महंगाई की वजह ये सरबराह है और कौन है कि नहीं। जो 2 करोड़ रुपया लगा कर आ रहा है तो वो 2 करोड़ रुपये दिन रहेगा, वो 4 करोड़ कमाएगा वहाँ से। और कहाँ से कमाना उन्होंने? हमारे से निकालने उन्होंने, लोग आवाम से निकालने उन्होंने कि नहीं। वो मतलब है कि सारी चीज़ें जो है ना महंगाई की तरफ लोग खुदकशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं खुदकशी? इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई अब रात को। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि आलमी सतह पे महंगाई है, इस वजह से महंगाई करनी पड़ रही है। कोई आलमी सतह पे महंगाई नहीं है, ये इस मुल्क में इतनी महंगाई है कि हर आदमी तंग हो चुका है। अच्छा, खान साहब इसके जिम्मेदार हैं या मौजूदा गवर्नमेंट? खान साहब तो सबसे ज़्यादा गुनहगार है ना, सबसे ज़्यादा वो जिम्मेदार हैं। और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर डाल दिया सारा कुछ, हाँ जी। मतलब है कि ये क्या करते, एक कर्जा है, एक दुकान पर एक कर्जा है, वो कर्जे पे दुकान है, एक आदमी नहीं चला सकता। ये मुल्क कर्जे में है और हमेशा से कर्जे में रहेगा ये वाला। ये हमें नहीं कोई यकीन नहीं रहा इस मुल्क से कि यार इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। जिसके 6 बच्चे हैं, रात को 1000 कमा कर भी पूरी नहीं पड़ रही उसकी, वो क्या करे? वो डाके ना मारेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो राहदार के लुटेगा नहीं तो क्या करेगा? वो सूरत हाल खराब से खराब खराब होनी है, ठीक है, खराब हो रही है। ठीक है, नाज़रीन और शहरी में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? महंगाई की सूरत हाल पर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये कहेंगे कि ये जो हुक्मरान है इन्हें किसी का साथ नहीं है। इनको पता क्या है कि वो कह रहा है मैं उसको सजा दिलाऊं, वो कह रहा है उसको सजा दिलाऊं। ये नहीं सोच रहे कि सफ़ेद पोश आदमी क्या कर रहा है, उसका किसी को नहीं पता। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसको अपनी कुर्सी भी है, इसको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। जब ये दुकानदार है ना, उसको अपनी डेली की सरमी करना मुश्किल हुई हुई है। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार है ही नहीं, कारोबार की क्या सूरत हाल है? आगे महंगाई नहीं देख रहे आप? अगर दुकानदार से किसी से आप बात करते हैं, वो कहते हैं डेली बेस पे ये रेट है,
आज ये रेट है, कल वो रेट है, आपने लेना लो, नहीं लेना बोल आप जाओ। ताजिर भाई कहते हैं कि बाज़ारों में रश कम हो गया है, लेकिन जब हम हुकूमत से या हुक्मरानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी भी महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको बाज़ारों में लोग वैसे ही शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। कहती है महंगाई ज़्यादा नहीं है, उनके बिल भी हम दे रहे हैं। हम ये अवाम जो है ना वो हर चीज़ पे दे रही है टैक्स। एक वो उनके घर वाले जो है ना, तो आप समझ लें 10-10 लाख का उन्होंने पकड़ा हुआ वॉलेट। ये तो किसका है? वो हमारा है। कहीं पे हम भी इसके जिम्मेदार हैं। हम सारे जिम्मेदार हैं। अवाम बाहर आ जाए, ये आज नतारा हो जाएगा, 2 दिनों में नतारा हो जाएगा। अवाम नहीं बाहर आ रही। इन्होंने ऐसा काम किया है कि अवाम बाहर नहीं निकले। मुस्लिम का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये अवाम बाहर नहीं आ रही। लोग तो कहते हैं कि हम अपना कारोबार छोड़ के कैसे बाहर आए, हमारे पहले कारोबार जो है उनका बुरा हाल है। कौन बाहर आएगा? मैं 2 घंटे दुकान बंद करके नहीं आ रहा, एक दिन बंद करके नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे रोटी की पड़ी है, बाल बच्चेदार हूँ मैं, मेरे 3-4 पोते हैं। नहीं हो रही तो हम अवाम यानी कि अवाम क्या है सड़कों पे? तो इकट्ठे होने के लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, कोई भी लीडर इकट्ठा बंदा ही नहीं मिल रहा हमें, वो सारे इन लोगों के पीछे पड़े हुए। सब्जी कहाँ चली गई है? सब्जी कहाँ चली गई है? ये नहीं 100 रुपये से कम कोई सब्जी है नहीं। मुर्गा कहाँ चला गया? 550 रुपये किलो। क्यों? 200-250 जा रहा था, 550 क्यों हुआ? हाँ जी, 200 रुपये किलो मसूर की दाल, आप 600-650 रुपये रेट है इसका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम देखें, ये अभी जो आप ये देख रही हैं अवाम का जो सूरत हाल आपको मिल रहा है, जो फीडबैक आपको नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले ना हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इसको समझते हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर जाने की वजह क्या है। वो मैम असल में ये है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज आ रही है ना, जो सिस्टमेटिकली जो आप देख रही हैं कि एक सिस्टम खड़ा नहीं हो पा रहा। जैसे आप देख रही हैं हर एक लेजिटिमेसी है, एक यानी कि एक ही फैमिली में से लीडर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है? गवर्नमेंट ने अप्रूव करना है कि यार ये सिस्टम है, ये एक्शन है, और ब्यूरोक्रेसी ने उसको जाके इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उनके पास ना आप कह लें कि अब जैसी पॉलिसी चेंज हो जाती है, 3 साल 4 साल 5 साल हुकूमत, पॉलिसी चेंज, अब एक पॉलिसी बरकरार नहीं रह पा रही। एक और पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये भी बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। उसके अलावा जो पाकिस्तान में जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ये मैं आपको एक कह लें कि ऑथेंटिक वसाइल कम है, आबादी ज़्यादा है, और हमारी वसाइल तक पहुंच भी नहीं है। लेकिन हम एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जो लीडर्स ऊपर बैठे हैं, देखिए, एक होती है रियलिस्ट अप्रोच, एक होती है आइडियलिस्ट अप्रोच। जो रियलिस्ट अप्रोच होती है ना, वो होती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के हम काम यानी कंटिन्यू करें। एक होती है आइडियलिस्ट अप्रोच, हमने अपने बैरियर्स को तोड़ के आगे निकलना होता है, हमने अपनी लिमिट्स को एक्सीड करना होता है। तब इस तरह पाकिस्तान जो है वो आपको नज़र आएगा आगे इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि इतना एक ये कह लेंगे ये फ़ौरन ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है। लेकिन अभी हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें इस तरह के सिस्टम रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए, आबादी के लिहाज से अवाम को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। ठीक हो गया, अवाम को इनकॉम्पिटेंट। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो आपने पॉइंट उठाया। आप बताएं कि महंगाई का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? देखिए, महंगाई के ज़िम्मेदार हमारी पॉलिसी हैं, हुकूमत की पॉलिसी हैं। जो हुकूमत जिस तरीके से कर रही है, ये मामला को कंट्रोल नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही। अपना मैक्रो लेवल पे अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है तो आम आदमी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को इसी से फ़र्क पड़ता है कि उसे घी, आटा, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो उनको सस्ते दामों में मिले। आप आज देखेंगे महंगाई की जो एक फ्लक्चुएशन है ना, जो आज से कुछ साल पहले होती थी, जो महंगाई 1 साल में होती थी, वो अब 1 महीने में हो जाती है। आपको कोई भी चीज़ ले लें, कमोडिटीज़ ले लें, चावल ले लें, आए दिन उसके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारी इतनी इनकम नहीं है, हमारा पाकिस्तान जो सा इतना हमारा ना यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, जीडीपी नहीं है। तो कम से कम इनको यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए कि एक आबादी का जो मैसिव हिस्सा है ना, उसको इस तरीके से एंटरटेन किया जाए ताकि वो अपना रोज़ जो अपना गुजर बसर है अच्छे तरीके से कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इस वक्त इस सारी डिबेट में सामने आया कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वसाइल की हमें कमी का सामना है, और जब तक हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पैदा नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा नहीं करते और आबादी पर कंट्रोल नहीं करते, तो ये महंगाई मज़ीद से मज़ीद हमें बढ़ती भी नज़र आएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।